न्याय तो न्याय, जमीन के लिए इतनी विवाद के लिए खून खराबा नहीं। 10,000 माँ को उजाड़ के रख देंगे, ये तो गलत बात है ना। खुश हूँ कि उनके जैसे प्रधान हर गांव में वैसे प्रधान होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ। बता दें कि हर जिले के लोग, हर प्रदेश के लोग ये चाह रहे हैं कि अनुराग यादव को न्याय मिले। अनुराग यादव का जो मामला है साहब जनपद जौनपुर में, वो हमेशा से सुर्खियों में रहा है। आज मैं गोरखपुर में हूं और गोरखपुर आया था बस ऐसे घूमने टहलने के लिए। मुलाकात मेरी एक सामाजिक कार्यकर्ता से हो गई है। इनसे जो है मेरी जान पहचान हुई, इनसे कुछ बात हुई तो इन्होंने अपने विचार को साझा किया। इन्होंने पहला सवाल मुझसे ये किया कि भैया आप जौनपुर से हैं, तो जौनपुर में एक अनुराग यादव हत्याकांड हुआ था, उस पर अब तक क्या हुआ है? तो आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं, इनके दिमाग में क्यों चल रहा है जबकि ये गोरखपुर में रहती हैं। स्वागत है आपका। तो पूर्वांचल युग में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को नमस्ते करती हूँ। कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं? जी अच्छा, जैसे अभी आपने हमसे सवाल किया था कि जी अनुराग यादव की जी जो है हत्या हो गई थी जी और उसके सारे दोषी जो है जेल में हैं। जी क्या कुछ आप कह रही थी? जी, मैं तो कहना ये चाहूँगी, ज़मीन विवाद, ज़मीन तो हर किसी में के झगड़ा होता है, हर कोई भाई पर्दार सबको बहुत लोग होते हैं। मान लीजिए आज तो उनकी हत्या चली गई, उन्होंने तो बड़ी आसानी से गर्दन काट दिया, एक माँ का कोख उजाड़ के रख दिया, घर परिवार बिखार दिया, ज़मीन तो वहीं रह गई। पर उनके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ और वहाँ की माननीय प्रधान जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उनको न्याय मिलनी चाहिए। ठीक आपको है? बता दें कि उस गांव के जो ग्राम प्रधान हैं जी, वीरेंद्र यादव, जी, वह बड़ी तन्मयता से, बड़ी तत्परता से जी, अनुराग यादव केस की जी, पैरवी कर रहे हैं जी, और उनका कहना है कि जी, जब तक मैं अनुराग यादव के परिवार को जी, न्याय नहीं दिला लूंगा, जी। तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो वो सही कह रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि उनके जैसे प्रधान हर गाँव में वैसे प्रधान होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक माँ की सवाल कोख में, हम लोग भी बच्चे हैं 9 महीना कोख में पाला जाता है, पोसा जाता है। कहीं न कहीं आप भी किसी के लाल हैं, आप भी न्यूज़ छाप रहे हैं। अब किसका ये थोड़ी ना है कि ज़मीन के चक्कर में किसी का गला उतार दें। उसको हम लोग संविधान कर सकते थे, जान लेकर के नहीं। आज उन्होंने 1 खून किया, कल 2 खून करेंगे, कल 4 खून करेंगे। किसी 10,000 माँ के कोख उजाड़ के रख देंगे। ये तो गलत बात है ना, गलत बात है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई उसको न्याय दिलाया जाए, उसको वहीं रोक लगाई जाए, उन लोगों को सजा दी जाए, उनकी घर को भी गिराया जाए। भाई हम तो यही कहेंगे। मैं आपको बता दूं कि उनके घर के गिराने की जो प्रक्रिया थी, जी, वो अभी न्यायालय में चल रही है। न्यायालय उस मामले की जांच भी कर रहा जी, है। जब तक न्यायालय जांच नहीं कर ले जाता है, जी, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, जी। तब तक कैसे उसका घर गिरेगा? ये पहले बताइए, हम तो देख रहे हैं कि यानी पूरे जीवन जाँच लग जाएगी, माँ-बाप बूढ़े हो जाएँगे रोते-रोते। कहीं न कहीं माँ-बाप भी हार्ट अटैक से मर जाएँगे, तो खत्म हो जाएगी यानी कहानी। तो जितनी जल्द से अगर कोशिश करते हैं लोग ना, तो हो जाती है न्याय। ये नहीं है, काटना आसान है, मारना आसान है, न्याय करना नहीं आसान है। उसको इंसाफ दिलाना नहीं आसान है, वो भी आसान है। भिड़ जाए तो वो भी आसान है। सुन लीजिए सर, ठीक है? अच्छा, जैसे ये लोग जो ज़मीन विवाद के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, जी। इस पे आप क्या राय अपनी देखिए रखेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर जगह सरकारी है, खेत खनियार सब जगह रहती है। सरकार उसको छोड़ रखती है कि गरीब लोग वहाँ पे सुखवन डालेंगे, लकड़ी डालेंगे, अपना पुअरा सुखाएँगे, गोइठा रुकाएँगे। जो भी है जो सरकार अच्छा करती है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जो कभी भी अमीर लोग जो हैं, अक्सर करके लोग वहाँ पे ईंट रख देते हैं, गरीब को दबा देते हैं। गरीब गरीब रहता है, जो आगे ऊँचा रहता है, ऊँचा ही निकल जाता है और वही गरीब बोलने जाता है तो उसको धर लग कर दिया जाता है। मार दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? हमें नहीं समझ में आ रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, जैसे आप अपनी बेबाक बातें रख रही हैं, जी। तो उन माँओं के लिए क्या संदेश देंगी जो माएँ अपने बच्चों की परवरिश करके बड़ा करती हैं और एक सपना देखती हैं कि मेरा बेटा जब सयान होगा, बड़ा होगा, तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, जी, मेरी लाठी बनेगा जी, और ऐसे क्रूर व्यक्तियों के द्वारा जब उनके बेटे को जो है मार दिया जाता है, जी। उन माँओं के लिए क्या कहेंगी? देखिए, मैं उन माँओं के लिए ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि माँ 9 महीने कोख में पालती हैं। बड़े हो जाते हैं बच्चे पालती हैं, उँगली पकड़ के सिखाना जितना पिता नहीं करता उतना माँ करती हैं। करती हैं ना, लेकिन क्या होता है कि बच्चे को अगला शिकार बना देता है। क्या हर माँ को भी ऐसे ही कोख उजाड़ना पड़ जाएगा बताइए? हम ये न्याय करना चाहते हैं कि वो माँ कितनी सपना सजाई होगी कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, सयाना होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कमा के 2 वक़्त की रोटी खिलाएगा। उन्होंने तो इतनी आसानी से उसका तलवार से गर्दन हटा दिया।
मान लीजिए झटका दिया, लेकिन इंसाफ तो नहीं मिली ना, उस बेचारी को इंसाफ नहीं मिली। अभी लेकिन इंसाफ नहीं इंसाफ मिलना चाहिए, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हर किसी के बच्चे होते हैं। आज तो उन्होंने इतना आसानी से खून करके चला गया, वही चीज़ उनके पे खून हुआ होता, वो भी किसी के लाल थे, उनको भी कोई मारा होता, तो क्या उनका परिवार पे गुजरता? जो कि उस बेचारी पे गुजर रही है, उस पिता पे गुजर रहा है, उस परिवार पे गुजर रहा है। बताइए, क्या इंसाफ कोई दिलाएगा? क्या पब्लिक दिलाएगी? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पब्लिक दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी। पहले ये जौनपुर युग में चैनल में आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक माँ के लिए, पीड़ित माँ के लिए रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ हाथ जोड़ के कि आप लोग उसके लिए, आप लोग अनुराग के लिए, आप लोग इंसाफ के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। आज एक खून हुआ है, कल 2 खून होगा, कल 4 खून होगा। ऐसे ही दरिंदे भटकते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे। ज़मीन के लिए, ज़मीन तो वही है, जान तो ख़त्म हो गई, जान तो नहीं आने वाली है ना। बताइए, जान आ जाएगी? आप ला देंगे, हम ला देंगे? कोई ला देगा? कोई ला दे तो कह दे, कोई हम चैलेंज कर रहा है, कोई जान ला दे तो कह दे, उस बेचारी का लाल खड़ा कर दे वही, तो हम चैलेंज करते हैं। बताइए। 5 बहनों में इकलौता भाई था और वो बहनें बड़े लाड प्यार से जो है अपने भाई को पाली थी। और उनकी बहनों से जब हमने बात किया तो उनकी बहनें कह रही थी कि वो मेरा भाई था, लेकिन हम लोगों को नहीं लगता था कि मेरा भाई है, हम लोगों को लगता था कि ये मेरी भाई बहन लड़का है। है, 5 मतलब बहन बहुत हैं। प्यार करते हम थे लोग वो। भी सर 5 बहन हैं, 5 बहन में एक भाई मेरा है। हम लोग आज हमारा भाई कुछ बोल दे तो हम लोग कुछ कहते नहीं हैं, यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देते हैं। ये सोच करके कि हम लोग पाल-पोस के बड़ा किए हैं, एक माँ की तरह से। कोई काट दे, कोई कांड कर दे तो कैसा महसूस होगा हम लोगों को कलेजा पे? तो आज वो माँ का क्या कह रहा होगा, उस बहनों का क्या कह रहा होगा? हर राखी पे बहनें इंतज़ार करें, मेरा भाई राखी बंधाएगा, क्या होगा? क्या रिजेक्शन गिरेगी? आप बताइए ना। क्या पब्लिक इंसाफ करेगी? बताइए। भाई मिल जाएगा राखी बांधने के लिए? आप ही से पूछते, भाई मिल जाएगा राखी बांधने के लिए? कैसे मिलेगा जब वो उस वही दुनिया में चीज़ है ना, नहीं तो तो मिलेगा कैसे? इंसाफ की ही बात हो रही है ना। हमने वीडियो देखा, मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि मेरे भी तो भाई हैं, मेरे भी तो लड़के हैं, 2 लड़के, 2 लड़कियाँ हैं। हमारे भी तो ये घटना घट जाएगी तो क्या रिजेक्शन दिल पे क्या बीतेगी? हम तो न्याय के लिए चिक-चिक के मर जाएँगे, चिक-चिक के मर जाएँगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगी दम तोड़ देंगे। हम तो ये कहेंगे, लेकिन यही कहेंगे वहाँ के प्रधान जी जो हैं साथ दे रहे हैं, बहुत ही कर रहे हैं। हर ज़िले में, हर गाँव में वैसे प्रधान होना चाहिए न्याय के लिए। तो एक सवाल आपसे और आखिरी होगा, जी, जो ये थोड़ी-थोड़ी सी ज़मीनों के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, जी। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हम उनके लिए संदेश से कहना चाहेंगे कि प्रिय दर्शकों, हाथ जोड़ के निवेदन है यही कि थोड़ी-थोड़ी ज़मीन के लिए, पैसे के लिए लड़ाई ना लड़ें, क्योंकि बहुत मुश्किल से भगवान हम लोगों को इस पृथ्वी पे भेजते हैं। वो जीवन जीने के लिए, एक संगठन करने के लिए, प्यार बाँटने के लिए, ना कि एक-दूसरे के लिए कट और मर जाने के लिए। मर जाने के बाद कुछ होता नहीं है, सिर्फ़ यही है ज़िंदगी भर विवादें, दुश्मनी और लोगों की नज़र में बदनामी लेके चलना। और प्यार ऐसा चीज़ होता है कि हर जगह जाइए तो उसके मुँह पे प्यार और नाम, इज़्ज़त, शोहरत सब कमाइए। हम यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। और आपको बता दें कि हमारे पूर्वज भी ये कहते चले आए हैं, जी, ये धरा यहीं की धरी रह जाएगी। जी, और जिस धरती के लिए लोग लड़ाई करते हैं, जिस धरती के लिए लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते हैं, जी। वह धरती यहीं रह जाती है, लेकिन लड़ाई झगड़े करने वाले व्यक्ति इस दुनिया को से छोड़ उठ करके जाते, चले जाते छोड़ हैं। के चले जाते। वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस चीज़ के लिए ना लड़ा जाए तो ही अच्छा है। फिर क्यों ज़मीन लोग के, नहीं समझ पा रहे तो हैं? क्यों, यही तो चीज़ है ना कि एक दूसरे का कत्ल करके विनाश का घड़ी खत्म करना। आप हमको कत्ल कर रहे हैं, आपको हम कर रहे हैं, एक दूसरे का खत्म कर रहे हैं हम लोग पीढ़ी। ऐसे ही पीढ़ी खत्म हो जाएगी तो आगे कैसे पले समाज चलेगी, कैसे चलाया जाएगा? आगे का पब्लिक कैसे बढ़ेगी? फिर तो खत्म हो जाएगी ना। अनुराग यादव के पिता कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को भी जो है इसी तरह अपराधी बनाना चाहता है। नहीं, नहीं, ये गलत बात है। अपराधी नहीं बनाए, लेकिन उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। हाथ जोड़ के कह रहे हैं इंसाफ मिलनी चाहिए, लेकिन वो अपराधी ना बनाए, इसलिए कि ये वो अपराधी कर लिया, अपने हाथ गंदे हाथों से खून करके रंग लिया, गंदा हाथ कर लिया, वो ना करें। उनके में कोई अंतर नहीं रह जाएगी। फिर इंसाफ के लिए कोई नहीं लड़ाई करेगा। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि वो अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ें। उनके साथ सारी जनता है, पूरी पब्लिक है, पूरी सरकार भी उनके साथ रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। कितने मिनट भैया? 10-13। तो जैसा कि देखा दोस्तों, अनुराग यादव मामले में कल तारीख थी और उस तारीख जो है किन्हीं कारणवश उस तारीख पर सुनवाई नहीं हो सकी। अगली डेट जो है 17 फरवरी को फिर लगी है। अब लोगों की ये निगाहें हैं कि आने वाले 17 फरवरी को अनुराग यादव के हत्यारोपियों का घर गिरता है या नहीं। अच्छा, क्या आप यूट्यूब चैनल भी बनाई है? जी, क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? लाडो परी 3916 है।
मेरे यूट्यूब चैनल का, और फेसबुक पेज भी है लाडो परी निषाद के नाम से है। इंस्टा पेज भी चलाती हूँ लाडो परी निषाद के नाम से, 3 आईडी मैं चलाती हूँ। क्या कहना चाहेंगी आप दर्शकों से? तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि हमारे चैनल को आप लोग, अगर मेरी राय ये अच्छी लगी, आप लोगों को सजेशन अच्छी लगी, तो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि मैं उनके लिए अच्छा कही हूँ कि नहीं कही हूँ। कहीं न कहीं होता है, बहुत लोगों को बुरा लग जाता है सर, बुरा लग जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल को भी उठाइए और मुझे भी, और देखिए अनुराग जी को आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल के अनुसार भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। न्याय तो न्याय, ज़मीन के लिए इतनी-इतनी विवाद के लिए खून खराबा नहीं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि लाडो ने अपनी बेबाकी से अनुराग के लिए क्या कही और अपनी बातों को भी रखी। अब इनके विचारों को सुन करके, देख करके आपको कैसा प्रतीत होता है? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।